एक महात्मा गंगा किनारे घूम रहे थे। एक दिन उन्होंने संकल्प किया, आज किसी से भी भिक्षा नहीं मांगूंगा। जब मैं परमात्मा का हो गया, सन्यासी हो गया, तो फिर अन्य किसी से क्या मांगना। जब तक परमात्मा स्वयं आकर भोजन के लिए न पूछेगा, तब तक किसी से भोजन न लूंगा। यह संकल्प करके नहा धोकर वे गंगा तट पर बैठ गए। सुबह बीती, दोपहर हुई, 1-2 बज गए, भूख भी लगी, किंतु श्रद्धा के बल से वे बैठे रहे। उन्हें सुबह से वहीं बैठा हुआ देखकर किसी सदगृहस्थ ने पूछा, बाबा भोजन करेंगे? साधु बोला, नहीं। आदमी बोला, मेरे साथ चलेंगे? साधु बोला, नहीं। ऐसी ही ज्ञान भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। गृहस्थ अपने घर गया, लेकिन भोजन करने को मन नहीं माना। वह अपनी पत्नी से बोला, बाहर एक महात्मा भूखे बैठे हैं, हम कैसे खा सकते हैं? यह सुनकर पत्नी ने भी खाना नहीं खाया। इतने में स्कूल से उनकी बेटी घर आ गई। थोड़ी देर बाद उनका बेटा भी आ गया। दोनों को भूख लगी थी, किंतु सब कुछ जानकर वे भी भूखे रहे। सब मिलकर उन सन्यासी के पास गए और बोले, चलिए महात्मन, भोजन ग्रहण कर लीजिए। महात्मा ने सोचा कि एक नहीं तो दूसरा व्यक्ति आकर तंग करेगा। साधु बोले, मेरे भोजन के बाद मुझे जिस घर से 100 अश्वमेध यज्ञों की दक्षिणा मिलेगी, उसी घर का भोजन करूंगा। घर आकर नन्ही बालिका पूजा कक्ष में बैठी एवं परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। शुद्ध हृदय से, आर्त भाव से की गई प्रार्थना तो प्रभु सुनते ही है। उसके हृदय में भी परमात्मा प्रेरणा हुई। वह पूजा कक्ष से बाहर आई, अपने भाई के हाथ में पानी का लोटा दिया एवं स्वयं भोजन की थाली सजाकर दूसरी थाली से ढंककर चली और आगे आगे उसका भाई रास्ते पर पानी छिड़कता हुआ जा रहा था। पानी के छिड़कने से शुद्ध बने हुए मार्ग पर वह पीछे पीछे चल रही थी। आखिर में बच्ची ने जाकर सन्यासी के चरणों में थाल रखा एवं भोजन करने की प्रार्थना की। महाराज, आप भोजन कीजिए। आप दक्षिणा के रूप में 100 अश्वमेध यज्ञों का फल चाहते हैं, वह हम आपको दे देंगे। सन्यासी बोला, तुमने, तुम्हारे पिता एवं दादा ने एक भी अश्वमेध यज्ञ नहीं किया होगा, फिर तुम 100 अश्वमेध यज्ञों का फल कैसे दे सकती हो? बच्ची बोली, महाराज, आप भोजन कीजिए। 100 अश्वमेध यज्ञों का फल हम आपको अर्पण करते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान के सच्चे भक्त जहाँ रहते हैं, वहाँ पर एक एक कदम चलकर जाने से एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। महाराज, आप जहाँ बैठे हैं, वहाँ से हमारा घर 200 से 300 कदम दूर है। इस प्रकार हमें इतने अश्वमेध यज्ञों का फल मिला। इनमें से 100 अश्वमेध यज्ञों का फल हम आपके चरणों में अर्पित करते हैं, बाकी हमारे भाग्य में रहेगा। उस बालिका की तर्कयुक्त बात सुनकर सन्यासी ने उस बच्ची को धन्यवाद देते हुए भोजन स्वीकार कर लिया। कैसे हैं वे सबके अंतर्यामी प्रेरक परमेश्वर। भक्त अपने संकल्प के कारण कहीं भूखा न रह जाए, यह सोचकर उन्होंने ठीक व्यवस्था कर ही दी। यदि कोई उनको पाने के लिए दृढ़ता पूर्वक संकल्प करके चलता है, तो उसके योगक्षेम का वहन वे सर्वेश्वर स्वयं करते हैं।